हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मुझे मालूम है कि टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर दैट जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी तक मैंने इसके 4 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं एंड टुडे इज द 5th क्लास ऑफ दिस चैप्टर एंड द 5th क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग अभी तक अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। असाइनमेंट आपके सामने है, मैं रीड कर देता हूं। लिखा है RTS एग्रो लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू सेल 30,000 यूनिट इन अ ईयर। एक साल में। चलिए सर, हम इसका डिटेल लिख लेते हैं हमेशा की तरह। याद है आपको, हम लोग लिखते हैं यूनिट। अब चेक करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग साइकिल मुझे पर मंथ गिवन है या पर ईयर या पर वीक। तो मुझे नीचे दे रखा था ऑपरेटिंग साइकिल मंथ वाइज, इसलिए मैं लिखूंगा यूनिट पर मंथ। पर मंथ अगर हम यूनिट निकाले तो बेटा टोटल यूनिट है 30,000 रुपए, 30,000 एक साल का। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो एक महीने में कितने यूनिट हो जाएंगे? चलिए सर, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 ये आ गया 2,500 यूनिट। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद और क्या दे रखा है सर? इसके बाद लिखा था बेटा द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाना होता है, याद है आपको? छोटा सा स्टेटमेंट सर, क्यों? कॉस्ट पर यूनिट के लिए। तो चलिए ना, हम उसमें बनाते हैं। स्टेटमेंट में लिखते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो ये कहलाता है टोटल कॉस्ट, और मुझे टोटल कॉस्ट तक ही चाहिए है, इससे ज्यादा आगे नहीं चाहिए। बट स्टिल अगर आप कहो तो मैं इसमें जोड़ देता हूं प्रॉफिट, और ये कहलाएगा हमारा सेल। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। पर ये ना क्या लिखा है? रॉ मटेरियल है बेटा 100 रुपीज का। मैन्युफैक्चरिंग, ओ माय गॉड, पता है बेटा इस बार लेबर और ओवरहेड नहीं बोला गया है, बल्कि उसने मैन्युफैक्चरिंग। तो इन दोनों की जगह पर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लेंगे और वो कितना है? 30। ठीक है, 30 ये हो गया 130। अब हम इसमें प्रॉफिट से पहले एक और खर्चा दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस। मैं यहां लिखूंगा सेलिंग एक्सपेंस, और वो हमारे पास है 20। ये बन जाएगा हमारा सेल अमाउंट। कितना सर? 150 का। इसमें हम प्लस करेंगे प्रॉफिट, जो कि है नहीं मालूम। 200 का हम लोगों ने बेचा है, मतलब 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अच्छा, मतलब यहां पर वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के बजाय उसने नाम बदल दिया। नाम क्या रखा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, खैर हमें उससे क्या लेना देना, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो खर्चे लेने थे। आगे पढ़ लेते हैं। द ड्यूरेशन at various stage of the operation cycle is expected to be as follows। रॉ मटेरियल का स्टेज 2 मंथ दे रखा है, मैं लिख दूं से भी। चलिए, रॉ मटेरियल हमें गिवन है 2 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस हमें गिवन है 1 मंथ, फिनिश गुड्स गिवन है हाफ मंथ, आधा महीना, और डेटर का हमें गिवन है 1 मंथ। डेटर का हमें गिवन है 1 मंथ। सर, इसके बाद क्या लिखा है? एज्यूमिंग दैट द मंथली सेल ऑफ 2500। ओ माय गॉड, ये हम निकाल रहे थे, वो तो उसने निकाल के दे दिया। 2500 मंथली है। एस्टिमेट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अरे अरे अरे, क्या बोला उसने? फिर से पढ़ो। उसने बोला एस्टिमेट द ग्रॉस वर्किंग रिक्वायरमेंट। मतलब मेरा सवाल तो यहीं पर खत्म हो गया। हमें लाइबिलिटी गिवन ही नहीं होगा, और होगा भी तो मैं उसे इग्नोर करूंगा, क्योंकि मुझे नेट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ग्रॉस। उसने मांगा है एस्टिमेट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ द डिजायर कैश। ओहो, तो इस सवाल में ये प्रॉब्लम है। वो कहता है डिजायर कैश बैलेंस इज 5% ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो भी हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा उसका 5% हमारा क्या है? कैश का बैलेंस। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओहो, ये दिक्कत है। चलिए, बाकी चीजें तो हम सॉल्व कर ही लिखते हैं। कैश हम बाद में दिखाएंगे। रॉ मटेरियल में हम लिखेंगे 2500 का स्टॉक यूनिट। रॉ मटेरियल का प्राइस है 100 रुपीज, और ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल का मुझे गिवन है 2 महीने का। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 100 इंटू 2 इंटू 2500, ये आ गया 5 लाख।
ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में देखें तो मटेरियल वही 2500, मटेरियल की प्राइस भी वही है 100 मल्टीप्लाई बाई सर वर्क इन प्रोग्रेस हमें दे रखा है 1 मंथ का और हमें मालूम है कि हम लोग ये कितना लेते हैं 100%। याद है आप, इसका हम 100% लेंगे तो सर ये हो जाएगा हमारा 2,50,000, 2,50,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में लेंगे 2500, मैन्युफैक्चरिंग का अमाउंट मुझे गिवन है 30 और ऑपरेटिंग साइकिल है 1। सर हम यहाँ क्या लेते हैं, तो बेटा हम लोग यहाँ लेते थे 50%। सर लेते थे, अभी नहीं लोगे? नहीं, मेरे सवाल में लिखा है नीचे, पढ़ो ना क्या लिखा है। कहता है एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज 25% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। वर्क इन प्रोग्रेस का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो सिर्फ 25% हमने खर्च करा अभी तो। अच्छा, तो 25% ही लेंगे, तो 2500 इंटू में 30 मल्टीप्लाई बाई 25%, ये आया 18,750। बताइए समझ में आया? कुछ मुश्किल नहीं है ना? ठीक है सर, फिनिश गुड्स की बात करते हैं 2500। सर फिनिश गुड्स में तो हम लोग टोटल कॉस्ट लेते हैं। हाँ बेटा, था टोटल कॉस्ट हमारा 130 रुपए है ना? 100 प्लस 30 मैन्युफैक्चरिंग 130। ऑपरेटिंग साइकिल मुझे फिनिश गुड्स का गिवन है आधा महीना 1/2 या 0.5 लिख सकते हो। तो 2500 इंटू में 130 इंटू में 0.5, ये आया 1,62,000, 1,62,500। अब डेटर की बात, सर डेटर में दिखाएंगे 2500 इंटू, अब सर यहाँ पर पहले हम लोग लेते थे टोटल कॉस्ट, याद है आपको? हाँ सर मालूम है ना, फिनिश गुड्स का भी, लेकिन यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है और सेलिंग एक्सपेंस डेटर में जुड़ा होता है, क्योंकि डेटर बनता ही कब है, जब माल बिक चुका है। तो यहाँ पर हम कौन सा कॉस्ट लेंगे? सेलिंग। प्लीज देखिए यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट 130 प्लस सेलिंग एक्सपेंस 20, टोटल अब कितना लेंगे 150। ओहो, ये चेंज है। तो यहाँ हम लिखेंगे 150 रुपए इंटू डेटर का हमें गिवन था 1 मंथ और कोई क्रेडिट सेल जैसी कोई बात गिवन नहीं है, तो 2500 इंटू 150, आंसर विल बी 3,75,000, 3,75,000, डन। हाँ सर हो गया, बस क्या रह गया सर? रह गया हमारा कैश। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुझे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालना है और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का 5% हमारा कैश है, तो क्या इसके लिए मैं वर्किंग नोट करूं? मैं छोटा सा वर्किंग नोट करूंगा। पहले एक काम करते हैं, लेट कैश का बैलेंस मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। ठीक है, आइए ना सर इनको जोड़ लेते हैं ना। पहले ये कितना है 375 प्लस 162,500 प्लस 18,750 प्लस 2,50,000 प्लस 5 लाख, ये आ गया 1,30,000, 1,30,000 नहीं 13,06,250। तो अगर मैं कैश जोड़ दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू x प्लस 13,06,250। अगर कैश में यहां पुट कर दूं तो इन सब का टोटल क्या कहलाता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा x प्लस ये, यही तो मैंने करा। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमें मालूम नहीं है, लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का 5% x होता है ना? यही तो बोला है, कैश हमारा अगर x है तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा ये हो गया। तो टोटल अगर हम करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू x कैसे निकाला हमने? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का 5% प्लस 13,06,250। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। आपको आता है सॉल्व करना? चलो ना सॉल्व करते हैं, हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। 1,13,06,250 मल्टीप्लाई बाई 95/100, ये आएगा ग्रॉस वर्किंग। और अगर x निकालेंगे तो 130,6250 मल्टीप्लाई बाई 95, ये तो हमारा क्या था? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 5% निकाल लो, इसका 5% निकाल लो तो देखो कितना आ रहा है। ये 100/95 बेटा, 100/95, ठीक है। सॉल्व करो जरा, तो 100 से 100 कट गया और इसको 95 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारा 68750। अरे ये रहा 68750, ये है हमारा
100 डिवाइड बाई 95, ठीक है। तो हमारा कैश आ गया 68750, ठीक है सर। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है ना, बहुत आसान तरीका है। अगर ये 100% है, देखो इधर ये 100% है, ये 5% है, तो ये रिमेनिंग आइटम कितना होगा 95%। तो सीधा ये काम करो ना, इन सबको जोड़ लो। इन सब का टोटल हम लोगों ने कितना निकाला 1306,250। इसका 5/95 निकालो बस। अगर ये 95% है तो अगर 95 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5% आ जाएगा, सीधा ही आंसर। जरूरत नहीं इतना ये कैलकुलेशन करने की, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। ठीक है सर, आप इसे कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल करवाता हूँ, ठीक है। आइए सर, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। बहुत सुंदर सवाल है, पढ़ते हैं। लिखा 18 में, प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 लाख यूनिट गिवन है। द सेल लेवल ऑफ एक्टिविटीज इंटेंडेड, द एक्सपेक्टेड रेशियो। आइए हम एक काम करते हैं, पहले स्मॉल सा क्या बनाने वाले बेटा, हम लोग बनाएंगे छोटा सा स्टेटमेंट जिसमें लिखेंगे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, और इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा टोटल कॉस्ट। इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेल। पता है हमारे सवाल में सेकंड लास्ट लाइन देखो लिखा है सेलिंग प्राइस ₹8। सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है 8 रुपए का। और फिर ऊपर से देखो एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस 40% है रॉ मटेरियल, तो इसका 40% कितना होगा 8 चुके 32, 3.2। 20% डायरेक्ट वेजेस मतलब 1.6, 20% ओवरहेड 1.6, ये आ गया 6.4। तो रिमेनिंग कितना बच गया 1.6 हमारा प्रॉफिट। कितना सिंपल था। फिर क्या बोला उसने, द रॉ मटेरियल ऑर्डिनरी रिमेन इन स्टॉक। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है, तो रॉ मटेरियल का ऑपरेटिंग साइकिल है 3 महीने। एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन इन द प्रोसेस। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस हमें गिवन है 2 महीने, 2 मंथ। एंड इज अज्यूम टू बी कंसिस्टिंग 100% रॉ मटेरियल, वेजेज एंड ओवरहेड। ये कहता है 100% मटेरियल भी, 100% वेजेज भी और 100% ओवरहेड भी, इसमें कोई भी 50% का कंसिडर नहीं करना है, ठीक है सर। आगे क्या लिखा है, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक वेयर हाउसेस 3 मंथ। फिनिश गुड्स हमें दे रखा है कितने महीने का 3 महीने का। क्रेडिटर का हमें क्रेडिट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल की बने 4 मंथ का। डेटर का डिलीवरी डेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द क्रेडिट गिवन टू डेटर 3 मंथ है। डेटर हमें गिवन है 3 महीने का। ओके, दिख रहा है आपको? ओके ओके, सॉरी, ये लीजिए, अब देखिए, ठीक है। इसके बाद लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच द एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ कैश। अच्छा, कैश का बैलेंस है, पहले तो मुझे वही पुट कर देना चाहिए। मैं यहां लिख दूंगा कैश कितना है बताओ 2 लाख। इसके बाद लैक्स इन पेमेंट ऑफ वेजेस। लीजिए वापिस आते हैं, वेजेस का हमें टाइम पीरियड गिवन है कितना 1/2 मंथ। और लैक्स इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस मतलब ओवरहेड भी हमें गिवन है 1/2 मंथ। दैट्स इट। सेलिंग प्राइस हमें 8 रुपए का दे रखा है। बोथ प्रोडक्शन एंड सेल आर इन द रेगुलर साइकिल। यू आर रिक्वायर्ड मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% फॉर कॉन्टिजेंसी एक्सेप्ट कैश। ओहो, गड़बड़ हो गया, ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा नहीं। अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी। आइए सर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्पीड में, करें। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टॉक। स्टॉक में आता है रॉ मटेरियल कितने, अरे यूनिट तो बताए ना बेटा 10 लाख यूनिट पर ईयर। सर पर मंथ में या वीक में? सर सारी इंफॉर्मेशन मुझे किस में गिवन है मंथ में, तो किससे डिवाइड करेंगे 12 से। मैं तो पता क्या सोच रहा हूं, मैं यहीं पर डिवाइड कर दूं। 10 लाख पूरे साल का है, 12 से डिवाइड करो, 1 महीने का आ गया। ठीक है, ठीक है सर। मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल का प्राइस क्या था 3.2, ऑपरेटिंग साइकिल है रॉ मटेरियल का 3 मंथ। ठीक है, सॉल्व करेंगे बाद में, पहले हम इसको लिख लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले मटेरियल लेंगे, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू मटेरियल का प्राइस है 3.2 इनटू मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस है 2 मंथ के लिए। यहाँ 100% ही है सारा, इसलिए मुझे अलग अलग नहीं दिखाना चाहिए। फिर लिखेंगे लेबर 10 लाख
डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय, लेबर की कॉस्ट है 1.6 और वर्क इन प्रोग्रेस का 2 महीने। यहाँ 50% हम लोग लेते थे बट अब नहीं लेंगे, सवाल कहता है 100% है। ओवरहेड की बात करते हैं, 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू रेट क्या ओवरहेड का 1.6 इंटू 2 हो गया वर्क इन प्रोग्रेस के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब हम क्या लेंगे, फिनिश गुड्स। यूनिट हमारा 10 लाख डिवाइडेड बाई 12। फिनिश गुड्स में हम टोटल कॉस्ट लेते हैं जो कि 6.4 है और ऑपरेटिंग साइकिल फिनिश गुड्स का है 3 महीने। क्रेडिट सेल जैसी कोई बात उसने बताया नहीं। फिर हम लोग लेंगे डेटर, 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय, टोटल कॉस्ट लेंगे 6.4 और डेटर का ऑपरेटिंग साइकिल भी हमें गिवन है 3 महीने। खत्म। जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये कहलाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दैट इज ए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बताइए मुश्किल लगा? आइए बिल्कुल स्पीड में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 8 लाख, ये मेरे पास आया है 5,33,333, ये आया 2,66,667। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सर ये तो सेम ही है, 266,667। फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आया 16 लाख और ये भी दोनों सेम ही है तो ये भी आ जाएगा 16 लाख। और फिर जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आया 52,66,667। ठीक है, मुश्किल लगा? बहुत आसान है सर। आइए लायबिलिटी की बात करते हैं तो यहां लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसमें पहले आएगा क्रेडिटर, 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल का प्राइस 3.2 और क्रेडिटर का ऑपरेटिंग साइकिल है 4। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10,66,667। फिर हम लोग निकालेंगे किसका, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस हमें दे रखा है, यूनिट पहले लिख लो 10 लाख डिवाइडेड बाई 12। लेबर की कॉस्ट हमें गिवन है 1.6, ऑपरेटिंग साइकिल हमें गिवन है 1/2 हाफ मंथ। इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया 66,667। सिमिलरली हम ओवरहेड का निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड सेम 10 लाख डिवाइडेड बाई 12, ओवरहेड का रेट है 1.6, सेम बिल्कुल कैलकुलेशन भी सेम। इसका टोटल करेंगे अगर तो ये कहलाएगा करंट लायबिलिटी, दैट इज बी। ठीक है जी, हाँ सर टोटल भी कर दो ना। तो इसका टोटल आया 12 लाख। ओके, अब हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। तो 52 माइनस 12 ये बच गया 40,66,667। इसमें प्लस करेंगे मार्जिन 10%। अब समस्या यहाँ पर है, उसने बोला पहले हम लोग मार्जिन जब निकालते थे तो पता क्या करते थे, हम लोग 40,66,000 इसका वर्किंग कैपिटल का 10% निकालते थे। लेकिन उसने बोला नहीं वर्किंग कैपिटल में तो आपका कैश भी जुड़ा हुआ है, देखो कैश भी जुड़ा हुआ है। कहता है एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़कर। तो एक काम करो ना, इसमें 2 लाख रुपए कैश का माइनस कर दो और जो बच जाएगा उसका 10% निकालो। तो अगर 40 लाख में 2 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 38 लाख। तो 38 लाख का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 3,86,667 और ये कहलाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये आया 44,53,334। समझ में आया? थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया था, अब चेक कर लेना। ये लीजिए। ओके,
आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। बस ध्यान रखना था कि हमें वर्किंग कैपिटल का 10% नहीं निकालना था। वर्किंग कैपिटल में कैश को माइनस कर देंगे और फिर जो बचेगा उसका 10% हम लोग निकालेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ठीक है, देखते हैं 19 में क्या लिखा है। पहले हम सवाल पढ़ते हैं। प्रिपेयर एन एस्टीमेट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द WCM लिमिटेड एडिंग 10% ऑफ कॉन्टिजेंसी। हमें 10% कॉन्टिजेंसी बनाना है, मार्जिन निकालना है। फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। बेटा देखो, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें लिखते थे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये कहलाता है टोटल कॉस्ट, प्लस करेंगे इसमें प्रॉफिट तो ये कहलाता है सेल प्राइस, है ना। आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। ओ माय गॉड, उसने कॉस्ट दे रखा है 170 का, मतलब ये टोटल कॉस्ट होगा 170, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है 80 रुपए का, डायरेक्ट लेबर है 30 रुपए का। इसके बाद एंड ओवरहेड दे रखा है 60 रुपीज का। और कितना सुंदर सवाल, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रेशन। डेप्रेशन जुड़ा नहीं, अगर जुड़ा होता तो हम उसे माइनस कर देते। तो देखना क्या 170 बन रहा है, 8, 110, 170, हाँ बिल्कुल बन रहा है। और सेलिंग प्राइस दे रखा है 200 का, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 30 रुपीज का, राइट। ठीक है सर। आगे लिखा है लेवल ऑफ एक्टिविटी पर एनम 1,04,000। अच्छा जी, उसने यूनिट भी दे रखा है, तो यूनिट। अब पर मंथ निकालना है या पर वीक, तो इंफॉर्मेशन मुझे हमेशा वीक्स का दे रखा है, इसलिए मैं लिखूंगा 1,04,000। 52 वीक्स होते हैं, तो ये आ गया 2000 यूनिट पर वीक। ठीक है, ठीक है सर। आगे लिखा है 1,04,000 यूनिट। रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज। पता है हमारा जो रॉ मटेरियल है ऑन एन एवरेज कितने हफ्ते रहता है जी? रॉ मटेरियल स्टॉक 4 हफ्ते रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस जो है 50% कंप्लीशन स्टेज, वही सेम हमारा क्या था, 100% हमारा रॉ मटेरियल, 50% लेबर और ओवरहेड, वो 2 वीक्स है। इसके बाद फिनिश गुड्स हमारा 4 वीक के लिए है। इसके बाद फिनिश गुड्स हो गया जी 4 वीक। क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर, मतलब क्रेडिटर कितने वीक्स के लिए, 4 वीक्स के लिए है। और क्रेडिट अलाउड टू डेटर, और डेटर 8 वीक के लिए है। लैक्स इन पेमेंट ऑफ वेजेस, और वेजेस हमारा है 1.5 वीक, 1.5 वीक्स के लिए। एंड कैश एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू 25,000, और कैश हमें गिवन है। तो लीजिए, मैं फॉर्मेट ऑलरेडी बना चुका हूं, जस्ट उसमें पुट करना है। कैश हो गया 25,000 का। You may assume that the production is carried on evenly throughout the year. 52 weeks, हमारे पास 52 हफ्ते होते हैं। And wages and overhead accrue similarly. All sales are credit basis. सारे के सारे सेल हमारे क्रेडिट बेसिस पर हैं, ये खुद कह रहा है। ओके, यू मे स्टेट अजम्पशन इफ एनी। अब कुछ भी अज्यूम करना हो तो आप कर सकते हो। आइए पुट करते हैं। कितना सुंदर, देखो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, जस्ट उठा के डाटा पुट करना है। तो रॉ मटेरियल में आते हैं सबसे पहले 2000 यूनिट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 80 रुपए, और ऑपरेटिंग साइकिल है 4 हफ्ते की। बाद में सॉल्व करेंगे। 2000 वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट 80 रुपए, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा है 2 हफ्ते के लिए। लेबर 2000 यूनिट, लेबर की कॉस्ट है 30 रुपए और 2 हफ्ते के लिए। ओवरहेड में 2000 यूनिट, ओवरहेड की कॉस्ट है 60 और ऑपरेटिंग साइकिल 2 हफ्ते के लिए। बट कंसीडर क्या करना है कि सर ये 100% होता है, हमें याद रखना पड़ता है ना। ये 50% होता है और ये भी 50% होता है। मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड 50% होता है। चलिए फिनिश गुड्स में भी हम लिख लेते हैं 2000 यूनिट, टोटल कॉस्ट हो गया 170 का। फिनिश गुड्स का ऑपरेटिंग साइकिल है 4 वीक्स का। डेटर की बात करते हैं 2000 यूनिट, टोटल कॉस्ट अगेन 170 और डेटर का ऑपरेटिंग साइकिल है 8 हफ्ते। लीजिए हम इनको फटाफट जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो पहला मैंने सॉल्व कर रखा है, ये आया 6,40,000, ये आया 3,20,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 60,000
ये 1,20,000, इसको सॉल्व करेंगे 13,60,000। आप लोग वीडियो पॉज करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और इसको टोटल करेंगे तो 27,20,000 आया। लीजिए सर, और अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं तो ये आया मेरे पास 52,45,000, 52,45,000। चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। अब क्रेडिटर की बात करते हैं, तो यूनिट कितना है सर? 2000 यूनिट। रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेते हैं क्रेडिटर में 80 रुपए। ऑपरेटिंग साइकिल क्रेडिटर का है 4 वीक। वेजेस की बात करते हैं 2000 यूनिट। लेबर की कॉस्ट हमें दे रखा है 30 और ओवरहेड हमें गिवन है 1.5 वीक्स। आइए इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया 6,40,000 और ये आ गया 90,000। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये आ गया 7,30,000। डन। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस, तो 52,45,000 माइनस 7,30,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, माइनस करके बताओ ना। चलिए मैं माइनस कर देता हूँ। 52,45,000 माइनस 7,30,000, ये आया 45,15,000, 45,15,000। 10% मार्जिन निकालेंगे 45,15,000, मतलब 4,51,000। तो अगर हम इसमें 10% और ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 49,66,500, 49,66,500। बताइए मुश्किल लगा? इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान था। चलिए इसी के साथ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज अगली क्लास में हम लोग फिर नया चैप्टर करेंगे, देखते हैं, हो सकता है मैं कैश मैनेजमेंट कर पाऊं। तो वर्किंग कैपिटल की आज इतना ही करेंगे, तब तक के लिए बाय। फिर रिपीट कर रहा हूं, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। चलिए आज इतना ही करते हैं, तब तक